पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 171C आईपीसी के बारे में। सेक्शन 171C आईपीसी हमें बताता है अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्शंस, यानी कि किसी को जनता को इस तरीके से इन्फ्लुएंस, गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर देना ताकि वो उस पॉलिटिशियन को वोट दे। ठीक है, जनता को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करना, फोर्स करना, थ्रेटन करना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। मान लो जैसे इंजरी दी, ठीक है, मारना पीटना चालू कर दिया, क्यों? ताकि भाई वोट उस पॉलिटिशियन को मिले, वो जीते। तो ये जो इस तरीके से जो इन्फ्लुएंस करना होता है, ये ऑफेंस है अंडर सेक्शन 171C आईपीसी। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार इसे। Subsection 1 says whoever voluntarily interferes or attempts to interfere with the free exercise of any electoral right, जब कोई इंसान इंटरफेयर करता है या इंटरफेयर करने की कोशिश करता है किस चीज में, जो फ्री एक्सरसाइज हो रही है इलेक्टोरल राइट की। इलेक्टोरल राइट क्या है, हमने पढ़ा है अभी पिछले सेक्शंस में। इलेक्टोरल राइट क्या होती है? इलेक्टोरल राइट वो राइट होती है, 171B में हमने इसे पढ़ा है। इलेक्टोरल राइट वो राइट होती है कि कोई भी इंसान अपनी इलेक्टोरल राइट किस तरीके से एक्सरसाइज कर सकता है। वो जिसे चाहे उसे वोट दे सकता है, वो वोट ना देना चाहे तो वो वोट नहीं देगा, कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता। अब इस इलेक्टोरल राइट के फ्री एक्सरसाइज में अगर कोई पर्सन इंटरफेयर करता है या अटेम्प्ट्स टू इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, कमिट्स द ऑफेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्शन, तो वो ऐसा इंसान अनड्यू इन्फ्लुएंस कमिट करेगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस का ऑफेंस कमिट करेगा। बेसिकली कौन लोग होते हैं? या पॉलिटिशियन करेगा खुद, या तो वो करवाएगा पिक्चर में आकर के, या फिर वो किसी अपने एजेंट से करवाएगा। ठीक है, मारपीट करवाएगा या उसको थ्रेटन करेगा किसी तरीके से। ठीक है, तो ये हो गई चीजें। अब हम लोग देखते हैं सबसेक्शन 2 इस सेक्शन का। विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, whoever threatens any candidate or voter, किसी भी कैंडिडेट को भी थ्रेटन किया जा सकता है। मान लो जैसे अपोजिट कैंडिडेट है, उसको थ्रेटन कर रहा है कि भाई तुम अपना इलेक्शन में जो तुमने अपना नाम लिखा है उसको वापस ले लो, तो उस तरीके का भी थ्रेटनिंग होती है। ठीक है, सो थ्रेटन्स एनी कैंडिडेट या फिर किसी वोटर को, और एनी पर्सन इन हुम अ कैंडिडेट और वोटर इज इंटरेस्टेड, या फिर किसी ऐसे पर्सन को जिसमें कैंडिडेट या फिर वोटर इंटरेस्टेड है। देखो 3 बातें समझ में आ रही है हमें इससे। क्या? या तो किसी कैंडिडेट को थ्रेटन कर रहा है, अपोजिट कैंडिडेट को, अपोजिट पार्टी को थ्रेटन कर रहा है, ठीक है, जो खड़ा है इलेक्शन में। ठीक है, या फिर वोटर को, जिसको वोट देना है, उसको थ्रेटन कर रहा है, या फिर किसी ऐसे इंसान को जो उस कैंडिडेट या फिर वोटर में, मतलब उस पार्टी के अगेंस्ट कैंडिडेट या फिर वोटर में इंटरेस्टेड है, उसको थ्रेटन कर रहा है, तो वो भी अनड्यू इन्फ्लुएंस में ही आएगा। विद इंजरी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की इंजरी, मारपीट कर देना किसी तरीके से, भैया तो मार दे, या तो उसको डरा दे कि भाई अगर तुम ऐसा वोट नहीं दोगे मुझे, या ऐसा कुछ नहीं करोगे, अगर उसके अगेंस्ट नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा, या जो भी कुछ भी ऐसे थ्रेटन कर दी। ठीक है, और फिर और इंड्यूसेस और अटेम्प्ट्स टू इंड्यूस अ कैंडिडेट और वोटर टू बिलीव दैट ही और एनी पर्सन इन whom he is interested will become or will be rendered an object of divine displeasure or of spiritual censure। देखो इसमें एक चीज और, डिवाइन डिस्प्लेजर का मतलब ये है, वही ऊपर वाले लोग रहेंगे कि भाई किसी कैंडिडेट को, वोटर को, या किसी ऐसे इंसान को जो मतलब कैंडिडेट या फिर वोटर में इंटरेस्टेड है, तो ऐसे इंसान को अगर ऐसा कहा जाए कि क्या कहते हैं कि अगर तुम उसको वोट नहीं दोगे या उसके अगेंस्ट नहीं बोलोगे तो तुम्हें, मान लो तुम जहन्नुम में जाओगे, जैसे जिसे हम लोग नर्क भी कहते हैं। ये सारी डिवाइन डिस्प्लेजर की बातें करें, इस तरीके से कोई उसे भड़काए, तो वो भी क्या कहा जाएगा? वो भी अनड्यू इन्फ्लुएंस ही कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई लोग बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं डिवाइन में, तो इस वजह से उसको अगर इस तरीके से भी थ्रेटन किया जा रहा है, कहा जा रहा है, ये सारी बातें स्पिरिचुअल लेवल पे भी अगर चीज़ें हो रही हैं तो वो भी अनड्यू इन्फ्लुएंस ही होगा। ठीक है, shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right of such candidate or voter within the meaning of subsection 1। वही चीज इसमें दोबारा लिखी हुई है कि जो कुछ भी क्या कहते हैं, अगर इनमें से कुछ ऐसा होता है, ये सबसेक्शन 2 में जो चीजें लिखी हुई हैं, अगर थ्रेटन करता है या डिवाइन डिस्प्लेजर कॉज करता है कोई भी व्यक्ति, तो उसको सबसेक्शन 1 में जो कहा गया है अनड्यू इन्फ्लुएंस, वो उसने ऑफेंस कमिट किया है, ऐसा बोला जाएगा। फिर वही चीज है सबसेक्शन 3 में, वही चीज लिखी है कि अगर कोई पब्लिक पॉलिसी का डिक्लेरेशन कोई कैंडिडेट कर रहा है जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है, झूठे
सच्चे वादे, किसी भी तरीके के वो वादे कर रहा है तो वो ऑफेंस नहीं होगा अंडर दिस सेक्शन। भले मान लो उसने कोई झूठा वादा कर दिया है, बहुत से ऐसे झूठे वादे होते हैं जो कि पॉलिटिशियंस करते हैं, फिर उनमें से कोई कुछ पूरा नहीं करता। नॉट टॉकिंग ऑफ एवरीवन बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक दिस। तो अगर ऐसे वादे अगर कोई करता है और उसके बाद उसको पूरा नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है। भाई जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है, करे ना करे वो उसके डिस्क्रिप्शन पर है, ठीक है, तो वो ऑफेंस नहीं होता। और समझ में आ गई ये सारी बातें। यही चीज हमने अभी 171B में भी पढ़ी थी, यही हमें 171C के सबसेक्शन 3 में भी मिल गई, वही चीज पूरी लिखी हुई है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 171C समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।